हाय एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर व्लॉग ऑफ माइन। और आज हम जाने वाले ग्वालियर फोर्ट के ऊपर। वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। बीइंग इन द ग्वालियर फॉर 19 इयर्स में आज तक वो देखने नहीं गया, बट आज मेरा मन है वो जाके देखने का और आप लोगों को भी दिखाने का। तो उसमें थोड़ा सा टाइम है, अभी आई थिंक 1-2 घंटे हैं। जब तक हम थोड़ा सा टपरी मारेंगे, बिकॉज ग्वालियर में मोस्टली हम यही करते हैं। यहाँ पे सच कोई काम होता नहीं है, जो भी हमारा काम होता है ऑनलाइन हो जाता है पैसा कमाने का। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं एंड देन आपको लाइट एंड साउंड शो। सो गाइस, अभी हम आए हैं पूल खेलने के लिए एंड यहाँ पे थोड़ा सा पूल वूल वगैरह खेल के देन वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स द फोर्ट। लेट्स सी। भाई मैं तो भूल गया कैसे खेलते हैं। मुझसे तो खेले नहीं जा रहा, मैं भूल गया हूँ कैसे खेलते हैं। लेट्स सी, इसको आता है पूरा। वाह बेटे वाह। गया गया फाइनली। अगर ये भी नहीं है ना, कसम से लानत है मेरे पर। गया। स्ट्राइप्स स्ट्राइप्स। भाई मुझसे तो खेले नहीं जा रहा, एक भी मुश्किल से 2-3 ही है मेरी अभी तक, क्योंकि पूरी प्रैक्टिस छूट गई। उस स्कूल टाइम में खेलते थे हम लोग। अभी जब से मुंबई शिफ्ट हुआ, अब से ये सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचा। बहुत, अरे स्कूल टाइम में, कॉलेज के टाइम में आते थे। 5-6 साल हो गए। सारे निकाल दिए अभी। अब एक काम करते हैं, इसकी भी निकाल देते हैं, बेचारे की एक बची हुई है। ये एक ये लास्ट बची है। सो गाइस, वी हैव रीच्ड टू द फोर्ट एंड अभी थोड़ा टाइम है लाइट एंड साउंड शो शुरू होने में। तो जब तक थोड़ा टाइम पास करेंगे एंड देन आई विल शो यू कि कैसा है लाइट एंड साउंड शो। मैं अभी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगा, सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। सो गाइस, दिस इज़ द सीन राइट नाउ। यहाँ पे पूरा शो होने वाला है। अभी पूरा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, और धीरे 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 करके यहाँ से पूरा शो स्टार्ट होगा। वहाँ पे हम लोग बैठेंगे। व्हाट एन अमेजिंग व्यू, लाइक सीरियसली एकदम टॉप पे अभी हम हैं एंड क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। सो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वी आर वेटिंग कि कब स्टार्ट हो। तू ही फर्स्ट टाइम ही आया ना देखने? हाँ, एक बार प्लान बना था लेकिन पता नहीं कैंसिल हो गया था, पता नहीं। मैं ही फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, मतलब 19-20 साल ग्वालियर में रहने के बाद भी नहीं आया। आज नहीं आ पाते यार, टाइम नहीं मिलता। आज फ्री हैं तो सोचा यही देख लिया जाए। पूरा अमिताभ बच्चन की आवाज़ में होता है ना, सुना तो यही मैंने। लेट्स सी बच्चन साहब आज अपने को क्या दिखाते हैं। बच्चन, ग्वालियर का युगों पुराना पहरेदार पर्वत, इस इतिहास में डूबी धरती का अकेला साक्षी। मेरी आंखों के सामने ही युग बीते। राजा, रंक, वीर, योद्धा और मुक्त कंठ कवि जीवित इतिहास की पटकथा लिखते गुजर गए। वे अपने काफिले से अलग भटक गए और प्यास से व्याकुल होकर गिर गए। हे गुरुदेव, आपको मेरा शत शत नमन। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। वत्स, ये तो इस गोपाचल पर्वत का चमत्कार है। और इस तरह सूरज सेन ने यह कुंड बनवाया और उसके बाद उसने यहाँ अपने किले की भी स्थापना की। यह कोई साधारण किला नहीं है। इस किले से हिंदुस्तान के भाग्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। ये किला है या पहाड़ है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। महमूद गजनवी के सिपाहियों ने लाख कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। 4 दिन किले के इर्द गिर्द डेरा डालने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वीर योद्धाओं, समय आ गया है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है।
राजपूत वीरांगनाओं, आपका साहस और शौर्य किसी भी महान राजपूत वीर से कम नहीं। और इसी के साथ अपनी आन और परंपरा के अनुसार महाराज और उनके वीर बाघुरे केसरिया बाना पहने रणभूमि में अपनी जान की बाजी लगाने के लिए चल दिए। सैनिकों, कूच करो, आक्रमण! ये सब तो उनमें था ही। बड़े रंगीन मिजाज और परम प्रेमी भी थे। मान सिंह था उनका नाम। उन्होंने अपने सपनों का साकार महल बनवाया कि दिल और दिमाग में बस गए। लोग आज भी गुजरी सुंदरी, नन्नी और मान सिंह की प्रेम कहानी सुनाते हैं। एक बार जब राजा शिकार पर निकले तो उन्होंने खूंखार जंगली भैंसे से मुठभेड़ करते हुए एक लड़के को देखा। क्या भाला चला है! अरे वाह, क्या बात है! बहादुर और सुंदर लड़की, तुम्हारा नाम क्या है और तुमसे विवाह करना चाहते हैं? सुरंग को बारूद से उड़ाकर लोधी सेनाओं ने राजपूतों का सुरक्षा चक्र तोड़ दिया। लोधी सेना किले में दाखिल हो गई, जिनका नाम था रामतनु पांडे, जो बाद में मियां तानसेन के नाम से प्रसिद्ध हुए। विशाल कैद खाने के रूप में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ से किसी का निकलना मुश्किल था। इस किले से हंसती गाती महकती जिंदगी गायब हो गई। यहाँ विद्रोहियों और राजनैतिक बंदियों को हथकड़ी और बेड़ियों में रखा जाने लगा। वक्त कैसे तेजी से गुजरता है। हमारा ये शानदार किला आज दुख दर्द की सराय बन गया है। सिखों के गुरु हरगोबिंद सिंह जी थे। सतगुर बंदी छोड़ है करने की कोशिशों के तहत अनेक रियासतें जीती। मुगलिया फौज लेकर जब वो दक्कन पहुंचा तो वहां उसका मुकाबला केसरिया सिंह मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज से हुआ। छत्रपति के सपने को साकार करने के लिए मराठा रणवीर राणोजी सिंधिया मध्य भारत आए। आज मुझे उज्जैन में महादेव का यह ध्वस्त महाकालेश्वर मंदिर देखकर रोना आ रहा है और उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ फिर से शुरू किया जाएगा। महादजी सिंधिया ने गुलाम भारत में फिर से स्वतंत्रता का डंका बजा दिया। इधर का बागी लोग हमारा साथ देगा, वो दिखाएगा किधर से किला का दीवार और चढ़ना है। तुम्हारा कपड़े के जूते से कोई आवाज नहीं आएगा, समझा? ग्वालियर का किला हिंदुस्तान का और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेवालकर की सेनाओं ने ग्वालियर आकर विद्रोह की कमान संभाली। नुमाइंदों ने रानी को ग्वालियर से सुरक्षित निकलने की सलाह दी। अंग्रेजी सेनाएं लगातार पीछा करती रही। रानी के घोड़े ने जान दे दी। रानी बुरी तरह जख्मी हुई और वीर गति को अंत ग्वालियर सिंधिया रियासत में कला संगीत कला नई ऊंचाइयों को छूने लगी। आधुनिक ग्वालियर के जन्मदाता माधवराव सिंधिया प्रथम थे, जिन्होंने ग्वालियर की प्राचीन परंपरा और हिंदवी स्वराज्य के मूल्यों को आगे बढ़ाया। आजादी के साथ जारी रही। ग्वालियर आज भी
कला, सभ्यता और धर्म का एक केंद्र है। गाइस बहुत मज़ा आया लाइट एंड साउंड शो देखने में एंड इट वाज रियली अमेजिंग। काफ़ी चीज़ें नई पता चली ग्वालियर के बारे में। आप लोग भी कभी भी ग्वालियर आ रहे हैं तो प्लीज़ इस शो को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ एंड बहुत मज़ा आया एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन सी यू।